नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। जब देश में अपने अपने धर्म को बेहतर बनाने के चक्कर में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की गलतियों को उजागर कर रहे हों, नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हों, ऐसे में एक शख्सियत फिरोज सिद्दीकी एक आस बंधाती है कि नफरत की बजाय मोहब्बत कितनी जरूरी है। फिरोज सिद्दीकी के पिताजी सलीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने उज्जैन के ऊपर एक पुस्तक लिखी और वो पूरी पुस्तक हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के इतिहास को, उनकी विशेषताओं को बताते हुए लिखी है। दुर्भाग्य है कि सलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी का साधुवाद करना चाहिए। फिरोज जी, ये पुस्तक जो पुण्यभूमि उज्जैनी है, इसकी कल्पना पिताजी के मन में कैसे आई थी? पिताजी दरअसल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थे और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में दरअसल जितने पुराने मंदिर होते हैं सब इन्हीं के ऊपर शोध चलता है और इन्हीं का इतिहास होता है ज़्यादातर भारत में। तो करते करते मन ये हुआ कि महाकाल के ऊपर क्यों ना कोई कुछ शोध किया जाए। तो उन्होंने महाकाल पे शोध करने के लिए चुना पद्मश्री श्री विष्णु श्री वाकणकर जी को और उनके सानिध्य में रहकर वर्षों महाकाल पे शोध किया और ये शोध करके ये बुक उन्होंने लिखी। दरअसल ये बुक नहीं है, ये पूरी जानकारी है और ये लोगों तक जानकारी पहुँचे ऐसा वो चाहते थे। जब भी वो करते थे कुछ भी काम, कई उन्होंने वेद पुराण बहुत सारे पढ़े हैं, लोगों से कई जानकारी एकत्रित की, उसके बाद में जाके इस बुक को उन्होंने कंप्लीट किया। और जब भी मैं उनके पास बैठता था तो ये बोलते थे कि मैंने बहुत मेहनत की है इस बुक के ऊपर, तो इसको छपवाना है। मैंने कहा हाँ, छपवा लेंगे छपवा लेंगे। फिर उनको हार्ट अटैक हो गया, बीमार हो गए। बीमार होने के बाद में ऊपर वाले का कुछ ऐसा करना हुआ कि नहीं रहे, वो शांत हो गए। फिर मेरे मन में हुआ कि यार पिताजी हमेशा बोलते रहते थे, उनकी इच्छा थी। मुझे एक दिन ऐसा लगा कि यार ये उनकी अंतिम इच्छा थी, तो मैंने उस बुक को छपवाने की पूरी कोशिश की और उस बुक को छपवा के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। पूरी पुस्तक हिंदू धर्म के ऊपर है। इस पुस्तक को प्रकाशित कराए जाने को लेकर क्या आपके धर्म के लोग आड़े नहीं आए या उन्होंने आपको रोकने का प्रयास नहीं किया? हाँ, मुझे रोकने का प्रयास किया। बोले रहने दे, क्या है ये सब चीज़ें, अच्छा नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, मतलब वो इस्लाम धर्म के हिसाब से। तो मैंने बोला पापा ने लिखी है, पिताजी ने लिखी है, बहुत मेहनत की है, वो बोलते थे कि इसको छपवाना जरूरी है, एक जगह एकत्रित कर देना। और भी उन्होंने कई बुक लिखी हैं, मांडो के ऊपर लिखी है और धार का इतिहास लिखा है, मतलब ऐसे सब बहुत सारी चीज़ लिखी। लेकिन कुछ इसके ऊपर विशेष मेरे को वो देते थे कि यार इसको बहुत छपवाना है, अपनों को छपवाना है। तो वो फिर अब जब इनका इंतकाल हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब इसको छपवाना जरूरी है। तो मैंने इसको, सबका विरोध होने के बावजूद भी इसको छपवाई और बहुत बड़ा ऊपर वाले का करम रहा, ऊपर वाले की कृपा रही बहुत ज़्यादा कि इसको फिर मैंने कोशिश करी। तो आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख हैं श्री सोनी जी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बुक मांगी, बुक पढ़ी, उनको बुक इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने ये शब्द बोले मेरे से, जो आज तक याद है। मेरे से 22 साल पहले ये शब्द बोले थे कि तुम्हारे पिताजी ने सागर को गागर में भरने का काम किया है, इस बुक को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, ये उनके शब्द हैं। तो और इसका विमोचन भी उन्होंने उज्जैन के वाकणकर न्यास में किया और मुझे बहुत खुशी है कि उस बुक के बारे में जानकारी सबको दी और लोगों ने बहुत पसंद करी। 3000 बुक मैंने छपवाई थी। 2000 बुक मेरे से कैलाश विजयवर्गीय जी ने ली जब मोहन यादव जी सिंहस्थ के प्रभारी थे, तो उस टाइम पे 2000 बुक उन्होंने मेरे से ली और उसका जो भी खर्चा लगा था वो खर्चा भी मुझे दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मोहन यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कैलाश विजयवर्गीय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
कि उन्होंने इस बुक को लेके और लोगों तक पहुंचाया। क्या इस पुस्तक के अगले संस्करण को लेकर के आपके मन में कोई योजना है या आप शासन से बात करने वाले हैं? मैं इतना चाहता हूँ शासन से हो जाए या कोई सामाजिक संस्था कर दे, कुछ भी कर दे, कि लोगों तक जानकारी पहुँचना चाहिए कि ये शोध है। ये शोध ऐसा है कि इसमें तमाम वेद और पुराणों से ली गई बातें लिखी हैं। इसमें एक चीज़ बहुत ख़ास है कि जो 84 महादेव होते हैं, 84 महादेव के नाम हैं, 84 महादेव उज्जैन में कहाँ पे सिद्ध मंदिर हैं पुरातन, वो सब पते हैं इसके अंदर, और कहाँ पे पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है ये भी जानकारी है इसके अंदर। तो ये बुक जो ऐसी है कि लोगों तक इसको पहुंचना चाहिए, लोग इसको पढ़ें और समझें ये महाकाल क्या है, उज्जैन क्या है, उज्जैन की खासियतें जानेंगे इस बुक को पढ़ने से, और उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा इस बुक को पढ़ने से। 30 साल की मेहनत के बाद सलीमुद्दीन सिद्दीकी जी की यह पुस्तक वाकई में पढ़ने लायक है और हम आपसे भी आग्रह करते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी के साथ हम छोटे छोटे अंकों के साथ आपके साथ आते रहेंगे। आप खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।